हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स आज आप सब मुझे बाइक पे देखकर ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे। बाइक पे तकरीबन 4 साढ़े 4 साल के बाद जो है ना मैं बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी ज़हीम बाइक पे बिठाकर नहीं लेकर जाना चाह रहे थे। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि 11 फ़ेब को जो है ना हमारी फ़्लाइट थी और हमें जाना था जी बम्बई बेकरी केक लेने के लिए। ज़ैम ने मुझे ना एक दिन पहले बोला था कि रात को ले आते हैं, तो मैंने कहा था नहीं जी मुझे नेक्स्ट डे जो है ना फ्रेश केक ही चाहिए, तो मैंने नेक्स्ट डे जाकर ही लेकर आना, हम सुबह-सुबह जाएँगे जाकर ले आएँगे। एक कार जो है अब्बू ले गए हुए थे, दूसरी कार जो है जेठानी का बेटा ले गया हुआ था और घर में कोई और कार थी ही नहीं। तो ज़ईम ने कहा कि मैं बाइक पे जाता हूँ और जाकर ले आता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं जी आप बाइक पे अकेले नहीं जाएँगे, मैं आपके साथ आऊँगी। तो बस पहले तो मैं डर रही थी, ज़ईम भी डर रहे थे, लेकिन ख़ैर क्योंकि थोड़ी रोड्स भी जो है ना हैदराबाद की कुछ इस तरह की स्ट्रीट्स की और दूसरी जगह की ख़राब हैं, तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी ज़ईम मुझे लेकर गए, बहुत 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 मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ, हैदराबाद की फ़ेमस बेकरी है बम्बई बेकरी, जो कि बहुत 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 पुरानी बेकरी है यहाँ की। और यहाँ का केक जो है बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और अभी आई हूँ जी यहाँ पे। मैंने सोचा कुछ इस तरह के केक ले लेती हूँ जो कि शाम को चाय के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है, और इसके अंदर मीठा बहुत ही कम था। और इसके अलावा ये जो आप लोग येलो केक देख रहे हैं ना, जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था ना, तो तब मेरे ससुराल वालों ने ये वाला केक भी मम्मा पापा के हाथ भेजा था जब ये लोग दहीम को देखने के लिए गए थे। तो मुझे येलो केक देखकर वो याद आ गया और अभी मैं यहाँ पे आई हूँ जी चॉकलेट केक लेने के लिए, और साथ में एक येलो वाला केक भी मैं लूँगी। आई थिंक वो लेमन फ्लेवर में था, पाइनएप्पल जो भी फ्लेवर है, लेकिन बहुत मज़े का है। तो बस अभी यहाँ पे मैं आपको बेकरी दिखा रही हूँ, बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही यूनिक स्टाइल के जो है ना ये बेकरी बनी हुई थी। तो बस यहाँ पे ये अभी हम चॉकलेट केक लेंगे। अच्छा, इनका कॉफ़ी केक भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो बस अभी यहाँ से केक लेते हैं और दोबारा से मैं बाइक पे बैठकर जाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी बाइक पे बैठकर दोबारा से घर जाने के लिए, और कहीं न कहीं जो है ना मुझे डर भी लग रहा था। ये मतलब पूछो। एक तो उनका कोई भी ठीक है, 2 वो भी हाँ, बस फिर ले लो। 2 पाउंड की 2 पाउंड का केक। एक कॉफ़ी ले लो बनी हुई। नहीं, 2 पाउंड चाय प्राइस 1450। ఇప్పుడు लेमन తీసేજો नहीं, 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 कोई बात नहीं। ఇప్పుడు लेमन తీసేજો इनको कॉफ़ी चॉकलेट देंगे। सिग्नेचर चॉकलेट हो गया, क्या कह रहे हैं? एक क्रीम लेमन हो गया, एक विथ चॉकलेट हो गया 2900। तो है ना, और दो दो फ्लेवर हैं, उस पे रेपर चला हुआ है। कौन सा फ्लेवर? फोन टाइप जो है वो हाँ। हाँ 2 देने, एक देना, दो बस सर। क्या प्राइस है उसके? वो सर 350 का है, हाँ, 2 कर दें। 3600। रुको, रुको, रुको। कितनी प्यारी है। वो उसका दूध पीने आई है। ये इसके पीछे जाएगी। ये जेली निकली है। रुको ज़ईम, वीडियो बनाने दो।
बस आ जा। तो जी फाइनली मैंने जो है ना हैदराबाद की बम्बई बेकरी भी देख ली है। और केक तो मैंने माशाल्लाह इन 7 सालों में बहुत खाए हैं यहाँ के, लेकिन कभी मैं यहाँ पे आई नहीं। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे भी आई हूँ और मैंने अंदर से जाके देखा है। माशाल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ही डिसेंट माहौल था, मुझे बहुत पसंद आई है। मतलब कि ऐसी बेकरी मैंने कभी नहीं देखी जहाँ पे सिर्फ केक मिलते हों, तो बहुत अच्छा लगा। बाहर मुल्क हाँ, और ये जब इंडिया और पाकिस्तान हाँ इकट्ठे थे, इकट्ठे थे था पूरा। हाँ, यानी कि जब एक साथ रहते थे, ये तब की बेकरी है। 1911 की ये बेकरी है हाँ, और तब से ये अब तक चल रही है। और यहाँ की रेसिपी जो है ना आज तक कभी बाहर नहीं निकली। केक इनका बहुत अच्छा, नो डाउट। तो बस अभी 2 केक जो है लेकर जा रही हूँ 2 पाउंड के। मोहसिन की डिमांड पे। मोहसिन ने कहा था बम्बई बेकरी का केक लेकर आना। मोहसिन माशाल्लाह बड़ा फूडी है, तो उसने स्पेशल जो है ना पैगाम दिया था, ये केक लेकर आना है आपने। तो चलें जी, चलते हैं। करें तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, ओ सजनी पास बुलाओ ना, के दिल आज टूटा है, आज टूटा है। बम्बई बेकरी का केक लेकर हम लोग जो है ना वापस आ गए और मुझे बाइक पे बहुत मज़ा आया। डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आया ज़ईम के साथ। और बीच पे ना हमारी बाइक रुक भी गई थी, हमें लगा कि शायद ख़राब हो गई है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। वो बस एक कॉन्फिडेंस नहीं था बाइक चलाने में। तो आप कह लें कि 1 मिनट के लिए ना मैं और ज़ईम खड़े हो गए थे कि वही बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, लेकिन थोड़ी देर बाद बाइक स्टार्ट हो गई थी। लेकिन बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी बम्बई बेकरी से केक हमने ले लिया है। और जी ये है जी मेरी फेवरेट मिठाई अलनसीब की। जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था ना, तब मेरे ससुराल से ये वाली मिठाई आई थी। तब से लेकर अब तक जो है ना ये मेरी मोस्ट फेवरेट मिठाई बन गई हुई है। मैं जब भी हैदराबाद जाती हूँ ना, मैंने ये मिठाई अपने साथ वापस ज़रूर लेकर आनी होती है। और एक मुझे चमचम बहुत पसंद है और एक मुझे ये वाली मिठाई। तो हैदराबाद की ये वाली अलनसीब की ये वाली मिठाई जो है ना मेरी फेवरेट हो गई हुई है। तो बस मैंने ये मिठाई ली थी और उसके बाद जो है ना मैंने एक और चीज़ ली, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने लिया है अपने लिए ये केक। और मैंने लिया है ये छोलिया। इसको आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं? ग्रीन चना जो होता है ना, ये वो लिया। तो आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यार उसने क्या कह लेना था भाई, वो इतना छाप का, लेकिन मैं क्या करूं? ये ग्रीन कलर का होता है ये। और जी यहाँ पे ना अभी मैं ज़ईम के साथ आई हूँ ऊपर छत पे। ज़ईम मुझे ना 2-3 दिन से कह रहे थे कि मैं ना छत पे चलो। रीज़न क्या थी कि हम जिस दिन हैदराबाद आए थे ना, उसके नेक्स्ट डे जो है ना ज़ईम ने यहाँ पे सोलर लगवाया था। तो ज़ईम मुझे कह रहे थे कि तुम अभी तक ऊपर सोलर देखने के लिए नहीं गई। बस मैं बीमार हो गई, ज़ईम बीमार हो गई, बस उस मसरूफियत में ना सुस्ती भी हो गई थी। तो अभी मैं ज़ईम के साथ आई हूँ ऊपर छत पे सोलर देखने के लिए। और माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना इस्तेमाल करना नसीब करे, और आमीन सुम्मा आमीन। बस चीज़ के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये है 11 फ़ेब की, ठीक है, 11 फ़ेब की। और इसी दिन अभी मेरी फ़्लाइट है, अभी मैं निकलूँगी, यानी कि 1 बजे जो है ना ड्राइवर आ जाएगा, हम उसके साथ निकलेंगे। अच्छा, तो सोलर की बात मैं आपको कर रही थी। अच्छा, एक बात बताती चलूँ, माशाल्लाह हमारे लाहौर में बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती। आजकल तो बिल्कुल नहीं जा रही, काफ़ी टाइम हो गया। कुछ एरिया जैसे हैं लाहौर के जहाँ पे लाइट जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ता कि जी लाइट चली गई, 1 घंटा है। हैदराबाद में आपको पता है सुबह 11 बजे लाइट जाती थी और 3 बजे तक, इतने बजे तक आती थी, फिर इसके बाद रात को जाती थी, यानी कि 4-4 घंटे बाद जो है ना लाइट आती थी। और मैं कहती थी कि यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, इतना वो होता था ना कि अब आगे गर्मी आ रही है, कितनी मुश्किल होगी यहाँ पे, कितनी मुश्किल, तो बस अल्लाह माफ़ करे। खैर सोलर इसलिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस किसी की भी ये याद है ना, बस दुआएं देनी चाहिए उठते बैठते। यहाँ पे जी सब ने सी ऑफ किया है, सबसे मिलकर अभी हम लोग निकल रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह सारी जेठानियाँ जेठ आ गए हुए थे। भाभी कोशिश की, कोई मसला नहीं अपना। थैंक यू सो मच, आपने भी टाइम निकाला, आप आई। बस चलो शुक्र है ये मुलाकात हो गई। चलो हाँ चलें, अपना ख्याल रखना। ओके अच्छा आमिर भाई, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना। यहाँ पे मेरी जो 2nd नंबर वाली जेठानी है ना, वो टीचिंग करती हैं, वो स्कूल में जाती हैं, तो वो 12 बजे जो है ना स्कूल से फटाफट भागती हुई जो है ना मेरे से बस मिलने के लिए आई थी। तो मुझे यही था कि भाभी लेट हो गई हैं, तो बाहर ड्राइवर भी आ गया हुआ था। जैसे ही हम लोग जा रहे थे, अभी हम लोग गली में ही थे कि इतने में ही भाभी आ गई। तो मैंने जल्दी से कहा कि भाई ज़रा ब्रेक लगा ले, मैं अपनी जेठानी से मिल लूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि हमने भाभी से भी मुलाकात कर ली। यहाँ पे जी ड्राइवर की बात मैं आपको बताती चलूँ, मैंने जिस दिन अपना व्लॉग लगाया था ना हैदराबाद जाने का, तो मैंने आपको बताया कि ड्राइवर ने कराची एयरपोर्ट से हैदराबाद से जो हमने ड्राइवर लिया था ना, उसने हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ मेरा कांटेक्ट मेरे मोबाइल पे भी है और बहुत पुराना है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा स्वीटी जी आप इतने पैसे देकर आई हैं, आप मुझे बताती तो सही, इस तरह से मेरे भाई हैं, उनका ये काम है, मैं उनको कहती। मैंने कहा यार अभी मैं ना दोबारा से गाड़ी करवाने के लिए जा रही हूँ, ठीक है अगर तुम्हारा कोई है तो मुझे नंबर दो, मैं उनके थ्रू चली जाती हूँ। तो उन्होंने जी मुझे फिर टैक्सी करवा कर दी, और ये हमें 6000 में हैदराबाद से जो है ना कराची लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्किंग डेज़ में जो है ना 6000, और जो हॉलीडेज़ मींस के जो सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, इसमें जो है ना हम लोग 7000 लेते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना हमें एयरपोर्ट पहुंचाया, बल्कि मैं भी सो गई हुई थी कार में, ज़ईम भी, क्योंकि हम सुबह के उठ गए हुए थे। और मज़े की बात बताऊं, मैं ना शावर लेकर मेरे बाल भी गीले थे जब मैं बाइक पे बैठ कर गई हूँ, और मुझे पता नहीं ठंड लग गई क्या हुआ। इतनी नाजुक तो मैं हूँ नहीं, बिल्कुल भी नाजुक नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं ये वाले मामला आजकल मेरे साथ क्यों चल रहे हैं, बात बात पे भी। यहाँ पे जी हम लोग जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे तो जी मौसिन की कॉल आ गई, और मौसिन ने कॉल करके कहा कि जी आप लोगों की जो फ़्लाइट थी ना 4 बजे की, तो अब वो थोड़ी सी आगे हो गई है, तो तुम लोग अभी एयरपोर्ट पे बैठकर जो है ना वेट करो। तो अभी ज़ईम और मैं यही कह रहे थे कि ठीक है जी अभी हम लोग यहाँ पे बैठकर वेट ही करते हैं। तो ज़ईम गए थे, चाय लेकर आए थे और मेरे लिए मेडिसिन लेकर आए थे, बस वो खाई, और उसके बाद जो है थोड़ी सी मेरी तबीयत हम लोग सेट हो गई थी। लाहौर जाने लगे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 8 डेज़ के बाद हम लोग जो है लाहौर जाने वाले हैं। और कुदरत अल्लाह की, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ज़ईम मेरे साथ जाएंगे। मुझे यही था कि पहले मैं जाऊंगी, और बस टिकट कैंसिल करवानी पड़ी, मजबूरी थी। फिर पहले तब भी ज़ईम ने 2-3 दिन के बाद ही आना था, तो 4 डेज़ मैंने मज़ीद और स्पेंड किया। सही है, 4 डेज़ मैंने मज़ीद और स्पेंड किए, और थोड़ा सा टिकट का जो है ना मैंने लॉस भी बर्दाश्त किया लेकिन खैर अभी हम लोग बस जा रहे हैं। 4:45 पे जो है हमारी फ़्लाइट है, तो अभी बस परवाज़ होगी लाहौर के हवाई अड्डे पे उस दिन एयर ब्लू वाली बोलती है कि हम बस थोड़ी देर में हवाई अड्डे में पहुंचने वाले हैं तो वो हमारे लिए कुछ न्यू था, अच्छा लगा था सुनकर। वैसे हम लाहौर जाए ना तो वहाँ आवाज़ें लग रही थी लाड़ी अड्डा लाड़ी अड्डा लाड़ी अड्डा, हमने हवाई अड्डा फर्स्ट टाइम सुना था। तो चले जी चलते हैं और देखते हैं कि आज लाहौर में हमारा कौन कौन वेलकम करता है, और आज मम्मा ने क्या बनाया होगा। वैसे मम्मा ने आज खाने में क्या बनाया है, ज़ईम से मम्मा ने पूछ लिया था। ज़ईम आपने क्या डिमांड की थी? यखनी वाला पुलाव, यखनी पुलाव और साथ में कोफ्ते अंडे। अब देखते हैं कि ज़ईम की सासू माँ ने ज़ईम की डिमांड पूरी की है कि नहीं, ऐसा ही है, नहीं करेगी तो जाएगी। क्लिप में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ज़ईम ने ये डिमांड की थी। अब देखते हैं कि मम्मा ने ज़ईम के लिए ये खाना बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। तो खैर अभी चलते हैं, निकलते हैं। बनाया होगा, ज़ईम का कॉन्फिडेंस है बनाया होगा। अभी चलते हैं और बाकी की जो रूटीन है मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। ठीक।
और जी खैर से जो है ना हम लोग लाहौर के लिए बस प्लेन में आकर बैठ गए हैं। और आज की जो फ़्लाइट है ना इसमें इतने जेंट्स थे, जेंट्स गिनती की हम सिर्फ 4-5 लेडीज़ होंगी। और जितने इसमें बैठे हुए थे ना जेंट्स, वो सब कोई बिज़नेस की वजह से जा रहा है, कोई डीलर था, कोई एजेंट था, तो बस सब कराची टू लाहौर, लाहौर टू कराची, इनका बस यही सीन चल रहा था। और बस यहाँ पे अभी जी हम लोग लाहौर एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। बस अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना खैर से पहुँच चुके हैं। और मैं ज़ईम को भी यहाँ पे यही कह रही थी कि ज़ईम कितनी जल्दी 8 दिन गुजर गए हैं, पता ही नहीं लगा। और दिल में आ भी रहा था कि हमें कुछ दिन और वहाँ पे ठहरना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे मामलात थे यहाँ पे जो कि हमें देखने थे, और इसके अलावा जो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी देखना था। तो अच्छा, अभी मैं सोलर वाली बात आप लोगों के साथ कर रही थी। अच्छा, सोलर ज़रूरी नहीं है कि लाइट जाए तो ही आपने सोलर लगवाना होता है। मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि अल्लाह पाक जो है ना हर घर में सोलर वाला जो सिस्टम है ना वही सबके लग जाए। जितनी आजकल बिलिंग इस टाइम जा रही है ना, जैसे कि अब आगे गर्मी, आपको पता है जिस हिसाब से मौसम चेंज हुआ है इस दफ़ा, इतनी सर्दी तो पड़ी ही नहीं है। तो अगर गर्मी आएगी तो सोचें क्या हालात होंगे। तो फिर ज़ाहिर सी बात है गर्मी आएगी तो एसी हर घर में चलना है। और एसी के बाद ये है कि इतना ज़्यादा बिल आ जाता है ना कि वो अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर सोलर आपके घर में लगा हो ना तो बहुत ज़्यादा आपकी बचत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके जो मामलात हैं ना वो ठीक करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी हम लोग खैर से आ गए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, और बाहर मोहसिन और सलमान भाई जो है ना हमारा वेट कर रहे हैं। आते हैं दिल की वीरानियों को मिटा जाते हैं दर्द में बीते लम्हे। चुपके से कहीं धीमे पाँव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राह में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं अलविदा। अलविदा अलविदा अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा। और जी यहाँ पे हम लोग खैर से हैदराबाद से लाहौर आ गए हैं, और बहुत जल्दी टाइम गुजरता है, बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं लगता। यहाँ पे जी मम्मा ने ज़ैम की डिमांड पे खाना बनाया हुआ था। पहले हम लोग घर आए, फ्रेश हुए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद जो है मम्मा ने हमें चाय पिलाई, और फिर उसके बाद जी यहाँ पे अब खाना लगा रही हैं मम्मा। मैं किचन में आई थी पानी पीने के लिए, तो मम्मा खाना लगा रही थी, साथ में फ़ातिमा भी लगी हुई थी। फ़ातिमा ने जो है ना बहुत ही मज़े की स्पैगेटीज़ बनाई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है ना मैं बाउल में सालन डाल देती हूँ, साथ में चावल डाल देती हूँ, ताकि फ़ातिमा जो है ना साथ साथ टेबल पे खाना लगा रही थी।
और यहाँ पे जी खाना मम्मा ने बहुत मज़े का बनाया हुआ था। दोबारा से देखकर जो है ना मुँह में पानी आ रहा था। दूसरी ट्रे में अपना प्लेटें सेट करो। चावल चले तो क्या है और डाल देना। ये फातिमा ने बनाई है स्पैगेटी नहीं है, स्प्रिंग मैक्रोनी, कोफ्ते अंडे, दही भले पल्ले पकौड़ियाँ तो ये ज़ईम की डिमांड पे जो है ना खाना बना। ज़ईम आ जाओ, ज़ईम आ जाओ। मम्मा इन दोनों को अलग अलग एक अंडा दे देना, ये शोरबे वाला ना देना, सादा। जाओ मेरिया, मम्मा बाउल में रख के दे रही है। एग खाना है मेरिया? मम्मा एग ले लो, बॉयल एग। चावल अभी एग दे देना, मैं बाद में खिलाऊंगी। ये ज़ईम की डिमांड पे बने हैं कोफ्ते। आपकी डिमांड क्या खा रहे हैं ये? एग खा रहे हो? मलिहा तो मेरे से मिली नहीं आज लाला से। वेरी बैड। यू फॉरगेट। ये है पा बीमार। हेलो पा बीमार बाहर हुआ है। तो ये है, ये तो भूल ही गई है। मैं ना वो खा रही हूँ ना एंटीबायोटिक, मेरा मुंह पक गया हुआ है। मुझे ना अब मुंह पक गया, मैं बहुत आहिस्ता। यहाँ पे जी हम लोग अब खाना खा रहे हैं और हैदराबाद में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं और ज़ेम जो है ना फ़ैन ऑन करके सोते थे, इस तरह की गर्मी थी। लेकिन हम जैसे ही लाहौर एंटर हुए तो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो गई। फिर भी इतनी सर्दी लाहौर में भी नहीं पड़ी इस दफ़ा, लेकिन हैदराबाद से आते जो है ना हमें अच्छी खासी सर्दी लगी थी। यहाँ पे जी बम्बई बेकरी का केक मैं जैसे ही कट किया सबको मैंने खिलाया, साथ में चाय पी। तो इतने में मेरी जेठानी जो कि टीचिंग करती हैं उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं ना मुझे इमरजेंसी जो है ना टिकट करवा दो हैदराबाद से फैसलाबाद की। मैंने कहा खैर। उन्होंने कहा कि हाँ मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कॉल कट की। मैंने मोहसिन को बोला कि मोहसिन जल्दी से देखो कोई प्लेन हो जो अभी 3-4 घंटे तक की फ़्लाइट हो तो वो करवा दो। अभी वो बात चल ही रही थी कि 2 मिनट बाद उनकी दोबारा कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं ना मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, कोई टिकट हो तो जल्द से जल्द वो करवा दो ज़रा। टिकट तो कोई भी नहीं मिल रही थी, प्लेन की जो भी थी नेक्स्ट डे इवनिंग की मिल रही थी और बहुत ज़्यादा टेंशन आई। फिर जिस ड्राइवर के साथ मैं हैदराबाद से कराची गई थी उन्हीं ड्राइवर से हमने रब्ता किया और उन्होंने जल्दी से जो है ना एक ड्राइवर करवा कर दिया और वो रात 3 बजे अपने घर हैदराबाद से बाय कार निकली और खैर से दोपहर 1 बजे तक जो है ना फैसलाबाद पहुँच गई थी। अल्लाह पाक मेरी भाभी की अम्मी को जन्नत में आला मकाम अता करे और उनके बच्चों को सब्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी हम लोग घर आ गए हैं और आज का व्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वो कहते हैं ना कि वक्त का कुछ पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हो जाए। भाभी ने मुझे कहा था कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब हम किस तरह से मिलेंगे। आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।